जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपकी इस वीडियो में। तो यहाँ पर देखें सामान्य ज्ञान से 50 जीके इंपोर्टेंट क्वेश्चन सरकारी नौकरी की तैयारी आप करते हो तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना कब जोड़ा गया था। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1976 में जोड़ा गया था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूचिया में भाषाएं सूचीबद्ध है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना किस अनुसूचिया में जो भाषाएं सूचीबद्ध है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि कुटुंबश्री मिशन किस राज्य से संबंधित है। तो बताना कुटुंबश्री मिशन किस राज्य से संबंधित है। चार में से आपका सही आंसर हो जाएगा केरल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि लाल किला किस धातु से बनता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा तांबा से बनता है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताने डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा टेनिस से संबंधित है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, टेनिस से। आपका अगला क्वेश्चन है कि अग्निपथ योजना किससे संबंधित है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताना कि अग्निपथ योजना किससे संबंधित है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा सेना भर्ती से संबंधित है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि डीएनए की खोज किसने की थी। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताना है। जो आपका डीएनए की खोज की थी वो किए थे आपका वाटसन और क्रिक ने, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर राज्य की राजधानी कहाँ थी। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताना है कि विजयनगर राज्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम्पी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताना है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1949 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था, स्थापना 1935 में हुआ था। तो ध्यान रखना, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपका अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का सबसे अंदरूनी भाग क्या कहलाता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताना क्या कहलाता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा आंतरिक कोर कहलाता है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, आंतरिक कोर। आपका अगला क्वेश्चन है कि टेलीकॉम ऑपरेटर यानी कि बीएसएनएल की स्थापना कब हुई। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताना कब हुई थी। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 2000 में हुई, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि साइफन का सिद्धांत किस पर आधारित है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताना है कि आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दाब और अंतर पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। साइफन का जो सिद्धांत है दाब और अंतर पर आधारित है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए, काफी आसान क्वेश्चन है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा H2O है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताना कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, 16 अक्टूबर। आपका अगला क्वेश्चन है कि राजा रवि वर्मा किसके लिए प्रसिद्ध है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादन देश। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताना है कि सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश। जो आपका सही आंसर हो जाएगा चीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चीन सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन खून के थक्के जमाने में सहायक है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताना कौन सा विटामिन खून के थक्के जमाने में सहायक है। जो आपका चारों में सही हो जाएगा वो विटामिन के हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति का अर्थ है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताना है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा कीमतें बढ़ाना, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताना है चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ। जो आपका चारों में सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2023 में चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। तो चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताना है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। जो आपका चारों में सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत रत्न है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि बायोडीजल किससे बनता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताने कि बायोडीजल किससे बनता है।
जो आपका सही आंसर हो जाएगा वनस्पति तेल से बनता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि दशहरा किस विजय से जुड़ा है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताना है। जो दशहरा हो जाएगा आपका आपका सही आंसर में से रावण और राम पर। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताना है। ऑक्सीजन की खोज किसने की? जो आपका सही आंसर हो जाएगा प्रिस्टले ने की थी। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, प्रिस्टले। आपका अगला क्वेश्चन है कि स्टॉक एजेंसी का संबंध है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताना है कि स्टॉक एक्सचेंज का संबंध है। जो आपका स्टॉक एक्सचेंज का संबंध है वो शेयर मार्केट से, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि इंटरपोलेशन कहाँ उपयोग होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताना है कि इंटरपोलेशन कहाँ उपयोग होता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो सांख्यिकी में उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चूंकि सब्सक्राइब कर लो तो आपका यहाँ से जीके जीएस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। तो आपका अगला क्वेश्चन, ये कौन सा गैस सबसे अधिक ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताना है। जो चारों में से आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा CO2 कहता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि WHO का मुख्यालय कहाँ है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना कहाँ है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा जिनेवा में है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, जिनेवा। आपका अगला क्वेश्चन है कि वेदांत कितने हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताना कि वेदांत कितने हैं। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो 6 वेदांत है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताना है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है। जो सबसे हल्की धातु है वो लिथियम है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला AI रहित शहर बनाने वाला शहर कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेंगलुरु, जो कि पहला AI शहर बनाने वाला है। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि जीवन बीमा किस सेक्टर का हिस्सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो जो जीवन बीमा आपका हो जाएगा वो तृतीय सेक्टर का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि भारत में धनतेरस पर क्या खरीदा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो धनतेरस पर किना जाता है वो आपका सोना अचानक किना जाता है या लोहा का कोई सामान किना जाता है जो कि तांबा, आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है सबसे बड़ा प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा हीरा है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि GDP का पूर्ण रूप है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताना है GDP का पूर्ण रूप है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय किसने जलाया था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है किसने जलाया था। जो आपका सही आंसर हो जाए बख्तियार खिलजी ने जलाया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना कब शुरू हुआ। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1914 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि ICMR का मुख्यालय क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना क्या है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो दिल्ली है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना कहाँ पाए जाते हैं। जो आपका सही आंसर हो जाएगा अमेजन में पाई जाती है, यानी कि अमेजन के जंगल में। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन की खोज है तो किसने की? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो आपका पेनिसिलिन की खोज की थी फ्लेमिंग ने की थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि RBI का मुख्य कार्य है तो बताना कि RBI का मुख्य कार्य है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा मुद्रा नियंत्रण करना। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो तिहरी बांध है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि GPS का फुल फॉर्म क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएं GPS का फुल फॉर्म आपको बताना है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, GPS का फुल फॉर्म है। आपका अगला क्वेश्चन है कि जल में सबसे अधिक घुलनशील गैस है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है सबसे अधिक घुलनशील गैस है। 4 में से आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा CO2 है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि
बक्सर का युद्ध कब हुआ? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताना है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ? जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1764 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय जलचर है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डॉल्फिन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अंग इंसुलिन बनाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अग्नाशय बनाता है इंसुलिन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर ऋतुओं का कारण है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है पृथ्वी पर ऋतुओं का कारण है। जो चारों में से आपका सही आंसर हो जाएगा परिक्रमा और ध्रुवीय की झुकाव के कारण होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक चाय कहाँ उगती है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि भारत में सबसे अधिक चाय कहाँ उगती है? जो आपका सबसे अधिक चाय असम में उगती है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, असम। आपका अगला क्वेश्चन है कि WHO की स्थापना हुई थी, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 4 में से जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1948 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, 1948। आपका अगला क्वेश्चन है कि अमृतकाल किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा अमृतकाल 100, यानी कि भारत 100 लक्ष्य, यानी कि भारत को 100 लक्ष्य पहुंचाना है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब कर लो तो आपको यहाँ से जीके जीएस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो इसीलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। इसी के साथ धन्यवाद।